अकुल और साहब, खुदा ना आपने खास्ता बजट अगर ये स्पीच खुद भी सुनी होगी, उसके बाद जो उसका टेक्स्ट आया वो भी हमने देख लिया। अब उसमें कुछ काफ़ी सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही। जैसे ये तो कह दिया गया है कि अगर मैं ऑनलाइन ख़रीदारी करती हूँ तो मेरे ऊपर 18% जीएसटी है, सेल्स टैक्स है। अब वो सेल्स टैक्स मैंने कैसे देना है, उसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। इसी तरह से ऑनलाइन जो इन्फ्लुएंसर्स यानी जो लोग आईटी से जिनका ताल्लुक है उनके ऊपर टैक्सेशन करेंगे, उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है उस पर भी कोई क्लैरिटी नहीं है। और बहुत सारे टैक्सेस के बारे में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, उसका भी कोई अता पता नहीं है। देखिए ये हुकूमत की जो है ना पॉलिसीज में और इम्प्लीमेंटेशन में बड़ी कॉन्ट्राडिक्शंस है। एक तरफ जो है ना हुकूमत ऑनलाइन जो सिस्टम है या डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है उसको प्रमोट करना चाह रही है। आईटी सर्विसेज को, डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करना चाह रही है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम और दीगर कई सारी चीज़ें जो है ना इम्प्लीमेंट की हुई है। लेकिन साथ ही साथ जो इस किस्म के टैक्सेस लगा के खुद इस चीज़ को डिस्करेज कर रही है। फॉर एग्जांपल कई ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन सर्विसेज देते हैं, मतलब मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ, कई ख़वातीन को जानता हूँ जो जो है ना ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से जो है ना वो कपड़े या जो भी चीज़ें होती हैं, घरेलू अशिया जो अप्रैल बेड शीट्स ये वो उनको सेल करती हैं। हम्म। उसके ऊपर जो है वो जो डिलीवरी कोरियर सर्विस है वो उसके ऊपर अमाउंट ऐड हो जाएगी और उसका टैक्स जो है वो पेमेंट में से कटेगा। ज़ाहिर है उसकी अदायगी जो है वो या तो ऑनलाइन होगी या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए या जो या भी मोड कैश ऑफ ऑन पेमेंट डिलीवरी पे होगा उसके तो वो पैसे कट सर्विस। जाया करेंगे, आई जी थिंक, हाँ, है जी हाँ, ना? जी हाँ, कैश ऑन डिलीवरी में वो रकम जो है ना वो उनकी ऐड हो जाया ऐड हो करेगी जाएगी। अमाउंट में। इसी तरीके से जो ऑनलाइन लेकिन सर्विसेज़ आप दे और रहे मैं हैं ये बात जानते हैं कि ये इस तरह का जो बिजनेस करने वाले लोग होते हैं उनका मार्जिन, मतलब एक बहुत मैं कम होता है। देखिए मिसाल दे रही हूँ, मैं एक 3600 रुपये का सूट में जाके खरीदती हूँ, वो ऑनलाइन वाला अगर 3000 रुपये का बेच रहा है तो मैं उससे खरीदूंगी क्योंकि मेरा पेट्रोल बच रहा है और उसको भी उसी का मार्जिन है, वो घर से बेच रहा है। अगर उसमें हमने 18% टैक्स लगा दिया है तो मेरा तो फर्क ही खत्म हो गया ना। द ऑनलाइन बिजनेस विल बी डिस्करेज्ड। यस, द पॉइंट। मैं अगर ग्रॉसरी बात करूँ ना, ओवरऑल जो सिनेरियो है उसमें मैंने आपसे शुरू में यही बात अर्ज की कि जो हुकूमत की कॉल और फेल में बड़ा डिफरेंस है ना, यही यही बात तो मैं कर रहा हूँ। एक तरफ आप देखेंगे जी हुकूमत कहती है हमने टैक्स बेस को बढ़ाना है, हमने जो पोटेंशियल टैक्स पेयर्स हैं उनसे टैक्स लेना है। दूसरी तरफ वो इनडायरेक्ट टैक्सेस, लेवीज और ड्यूटीज में जो है ना वो इजाफा करते जा रहे हैं। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस तो पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम को देना पड़ता है ना। पेट्रोल के ऊपर जो टैक्स लगा रहे हैं, जीएसटी जो भी लगा रहे हैं, तो वो तो जो भी बंदा खरीदेगा वो टैक्स देगा। और ऑन दी अदर हैंड इनकम टैक्स जो है वो आप उसमें जो है ना वो कोई कारकर्दगी नहीं है आपकी, ना आप टैक्स पेयर जो है पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं। वहां पे टैक्स आपका टोटल जो इस वक्त 5000 अरब रुपए जो है ना वो इनकम टैक्स से जो है ना वो कलेक्ट होगा। उसके अलावा जितनी भी पेमेंट है वो इनकम टैक्स की नहीं है, डायरेक्ट अच्छा टैक्स की नहीं है। तो इसका सर। मतलब ये है कि जो इलीट कैप्चर जो इस मुल्क जी। में है, माफिया का जो कंट्रोल है वो अभी तक कायम और दायम है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।